देखो, जो पी ब्लॉक है उसमें ध्यान रखना कि थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो या फिर ऑर्डर को याद रखना आपने, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जैसे मैंने कहा आपको पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट। कंपटीशन में भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और बोर्ड लेवल में भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो जितने भी ये चैप्टर हैं इसमें सबसे ज्यादा वेटेज पी ब्लॉक है क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इसमें जो रिएक्शंस वगैरह वो हम फास्ट चलेंगे, उसमें मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा रिएक्शन, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग टाइप के उसको हम डिस्कस करेंगे ज्यादा। तो क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा ज्यादा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो रिएक्शन को मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से मैं रिएक्शन बताऊंगा, और जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है उससे हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहला आता है कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, होता क्या है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एंटर करता है कहाँ पे, इन पी सबसेल, अगर वो पी सबसेल में एंटर करेगा तो उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कहाँ पे, पी सबसेल, यानी एनी ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल, एनी ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल, क्योंकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पहला हो गया इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होता है कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एनी ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरी चीज है कि पीरियोडिक टेबल में ये कहां से कहां तक होगा, पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप से किस ग्रुप तक आएगा, कोई बता सकता है, ग्रुप नंबर कहां से और कहां तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये आपने पहले पढ़ा है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। कोई बता सकता है ग्रुप नंबर 1 से 5 6 to 7, ऐसा कोई बता सकता है कहां से कहां तक ग्रुप नंबर आता है पी ब्लॉक का। 13 to 18। ओके, और इसके अलावा आंसर श्रुति और कोई रिप्लाई करना चाहता है। जो सर 13 पीरियोडिक to 18। टेबल है 13 हाँ हाँ, to 18। 13 to 18 सही बताया आपने यामिनी। तो 13 to 18 श्रुति सही आंसर है, 13 से 18 ग्रुप तक। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो 13 से 18 तक 6 ग्रुप है, तो इसमें 6 ग्रुप ही क्यों आते हैं, बताओ कोई बता सकता है 6 ग्रुप ही इसमें क्यों आएंगे। ज्यादा भी हो सकते थे कम भी हो सकते थे, 6 ग्रुप ही क्यों आते हैं। 13 से 18 तक तो सही है, लेकिन 13 से 18 तक इसमें 6 ग्रुप आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें 6 ग्रुप ही क्यों आते हैं। ये आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उस सर समय टीचर ने आपको बताया होगा कि सर क्योंकि इसमें जो पी 6 ब्लॉक वैलेंस है इलेक्ट्रॉन्स उसमें, हो सकते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, सर क्योंकि उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जो पी सबसेल होता है, पी सबसेल, ठीक है, जो पी सबसेल होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे मैं आपको एक एक करके सारे ब्लॉक बताता हूँ। जैसे सपोज करो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एस ऑर्बिटल में या एस सबसेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें केवल 2 ही ग्रुप आते हैं। तो 2 ग्रुप क्यों आते हैं, क्योंकि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 2 ही ग्रुप आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक का होता है। उसके बाद डी ब्लॉक होता है, तो डी ब्लॉक में क्या होता है कि जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल, तो डी सबसेल में कितने
इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ग्रुप, क्योंकि वो क्या करेगा, ग्रुप को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ग्रुप आएंगे। तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप आते हैं। तो इसके बाद आप डी ब्लॉक पढ़ोगे, डी एंड एफ ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक के बाद इसी में डी एंड एफ है। तो वहां पे आप समझ जाओ कि ये 10 ग्रुप आते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जो डी सबसेल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही देखो पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि पी सबसेल होता है, जो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसमें 6 ग्रुप होंगे, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप। इसके बाद आप लास्ट में एफ ब्लॉक भी पढ़ोगे। तो एफ ब्लॉक का मतलब हुआ कि जो एफ सबसेल होता है, सेम रीजन है देखो इसका, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। तो इसीलिए इसमें 14 ग्रुप होते हैं। तो एफ में 14 ग्रुप होंगे, डी में 10 ग्रुप होते हैं, और पी में 6 ग्रुप होते हैं, और एस में 2 ग्रुप होते हैं, 1 और 2। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है आपका रीजन है इसका। क्लियर हुआ ये रीजन? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसके बाद है नेक्स्ट वन इज 6 ब्लॉक भी हो गए हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो किस किस की स्टडी करनी है हमने। एक है 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, आज थोड़ी इंट्रोडक्शन ही है, और फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से ग्रुप हमने पढ़ने हैं, इसको याद करना है। देखो 13 ग्रुप है, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। पहला याद करना है इसे। इसमें है का, सी, गए, संत, पंडित, या कैसी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है। 15th में आता है नारियल, पानी, आज, सब, बिकी। ठीक है, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, या बिकी, कुछ भी आप कह सकते हो। इसमें है ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। इसके बाद 17 है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, ये आपका 17 ग्रुप का है। इसके बाद 18 ग्रुप का क्या है, 18 ग्रुप में है हीना, नीना, और करीना, जैसी, रानिया। ठीक है, इसे याद करना आपने। पीरियोडिक टेबल अभी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल की शॉर्टकट ट्रिक है, और इसमें जितने भी आगे आएंगे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के, तो उतने जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। तो ये 13 इसमें वाला क्या था, बाल गंगाधर तिलक इन है टाइटैनिक? सर ये लास्ट वाला 13 एलिमेंट है 13th में। 13 का लास्ट वाला ये यस सर। ये TL के नाम से, हेलियम, सर हेलियम। सर जो आपने वो निमोनिक्स बोले हैं वो एक बार रिपीट कर दो। ओके, ये आगे मैं आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल है उसको भी याद करवा दूंगा। देखो ये है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर इसी के बेस पे बनते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाओगे। दिक्कत सबसे बड़ी यही है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है। आप देखोगे, मैंने आपको कहा है कि कॉम्पिटिटिव में और बोर्ड में लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये आपको इसमें पूछ लेगा कि किसका नेगेटिविटी ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, या किसके हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें ऐसे क्या होता है, ऑर्डर पूछ लेता है। तो ऑर्डर पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन आगे है कौन पीछे। अगर ये ऑर्डर आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो पहला था बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला।
सेकंड है काशी गए संत पंडित, ठीक है। थर्ड वन इज नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, या नारियल पानी आज सभी बिके। उसके बाद नेक्स्ट आता है 16 ग्रुप में ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, जो चीटिंग करते हो आप लोग तो नई टेक्निक छोड़ दो आप, ओल्ड स्टाइल से टेपो आप। फिर है 17 में फिर कल बाहर आई आंटी, और 18 का है हीना नीना और करीना जैसी, जिनॉन होता है ये एक्सी मतलब जिनॉन, तो इसीलिए एक्सी कह देते हैं रानिया। तो हीना नीना और करीना जैसी रानिया, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस पता नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरा, एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, देखो जैसे बोरोन का 5 होता है, उसके बाद फिर +8 फिर 18 18 32 ऐड करते चले जाओ। ऐसे यहाँ पे भी 5 के बाद क्या होगा 6 होगा, फिर वही करो 8 18 18 32, फिर इसके बाद ये 7 है, फिर ऐसे ही करो 8 18 18 32, ठीक है। इसके बाद फिर ये कितना है 8 है, 8 है फिर +8 +18 +18 +32, ऐसे ये 9 है, फिर इसमें +8 +18 +18 +32। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हीलियम होता है 2 वाला, तो 2 से नियॉन में हम जाते हैं तो 8 हो जाता है, तो इसमें 2 8 आते हैं, पहले 8 फिर दूसरा 8, क्योंकि ये ऊपर है, सेकेंड पीरियड का हो गया, फर्स्ट पीरियड का हीलियम, तो 2 इसमें आएगा 8 8 करके 8 8 फिर सेम 18 18 32। इससे आपको एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं सबके, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको लिखते चले जा रहा हूँ, एटॉमिक नंबर को आपने याद करना है। आप 8 + 5 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, और 49 + 32 81। तो ये पहले ग्रुप का हो गया 13 का। ऐसे से करो, देखो 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50, और 50 + 18 कितना हो जाएगा, सॉरी 32 82, ठीक है। तो ये आपको है, अब नाइट्रोजन से मैं बताता हूँ, ये हौच पौच हो गया, फिर यहाँ से करते हैं, यहाँ से पढ़ना आपने मेन, क्योंकि 13 14 है जो आपका वो किस में है 11th में है, तो ये पढ़ना आपने नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। तो इसमें क्या होगा 7, फिर ऐड करते चले जाओ, 7 + 8 15, 15 + 18 33, 33 + 18 51, 51 + 32 83। बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना, और इससे सारे क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो यहाँ पे क्या है 8 है, फिर इसे ऐड कर दो, 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, 52 + 32 84। ऐसे F फिर कल बाहर आई आंटी 80, तो इसमें क्या होगा 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 + 18 35 + 18 53, और +32 85। फिर ऐसे ही हीना नीना और करीना जैसी रानिया, तो ये हो जाएगा पहले 2, फिर +8 10 +8 18 +18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट का सीक्वेंस, ठीक है।
नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं उसमें ज्यादातर ऑर्डर वाला आता है। अभी आपको कराऊंगा मैं ऑर्डर कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का बताओ, या एंगल का बताओ। तो उसमें आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस का, तभी वो क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला टास्क है आपके लिए कि ये याद होना चाहिए। क्लियर है? याद हो जाएगा ये? Yes, sir. ओके। अब देखो, आपके पास यहां से आता है क्वेश्चन, आपके पास 15 to 18 ग्रुप आता है। तो हम पहला ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप 15। ग्रुप 15 का मतलब नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए एक और नाम से हम इसे कहते हैं, एक और नाम इसका आता है। कोई बता सकता है क्या नाम होता है इसका? इस जो 15 ग्रुप के फैमिली को ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा नाम कहते हैं हम इसे? PNICOGEN, इसमें P साइलेंट रहता है, निकोजेंस। ठीक है, इसे निकोजेंस कहते हैं। और इसके जो भी कंपाउंड होते हैं, इसके जो कंपाउंड बनेंगे उसे कहते हैं निकोनाइट्स। निकोनाइट्स, ठीक है। अब ये कहां से आया वर्ड? ये एक्चुअल में एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ, ग्रीक वर्ड। ठीक है, क्या है इसमें ग्रीक वर्ड? निकमिंग, और पी साइलेंट है इसमें। इसका मीनिंग होता है सफोकेशन। यानी जो इस ग्रुप है, इस ग्रुप से जो चीजें निकलती उससे क्या होता है, जनरली सफोकेशन होता है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम रख दिया है निकोजन। ठीक है, और इसके जो भी कंपाउंड होंगे उससे निकोनाइट्स कहते हैं। तो कई बार ऑप्शन आ जाएगा कि 15 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड, तो निकोजन। ठीक है, 15 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड निकोजन। और ये वर्ड का मतलब क्या है इन जनरल? सफोकेशन है। यानी इसमें जितने भी कंपाउंड है उससे क्या होता है, सफोकेशन टाइप से होता है। इसीलिए इस ग्रुप को ही क्या कह दिया, निकोजेंस कह दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका मेन पॉइंट आ जाते हैं। वैसे हमने जो पहले पढ़ा है उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, और इसे सब में अप्लाई कर देना। ठीक है, एक मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली का बता रहा हूं, आप उसे सबके साथ अप्लाई कर सकते हो। मैं सबका एक ही साथ बता देता हूं अभी आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे मैंने एटॉमिक नंबर का बताया आपको, ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता देता हूं आपको। जैसे देखो, पी नेपाल पाकिस्तान आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। ठीक है, इसका 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83। अब देखो इस ग्रुप के साथ क्या याद रखना आपने, इसके लिए जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? पहले आप क्या करो, नोबल गैस को लिख दो, हीलियम का, हीना, नीना और करीना जैसी। यहां तक ये फुल हो गया। ठीक है, अब इसका आपको पता है हीलियम का 2 होता है। ठीक है, हीलियम के लिए 2, नियॉन 10, ये 18, ये 36 और ये 54। अब देखो ये 5 बच गए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे 2s2 2p3। अब यहां से मैं ट्रिक बता रहा हूं, और मैं आपको यहां से सारे ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है ताकि आप भूलो ही ना फिर। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखना आप लोग। क्या करना आपने, देखो पहला ये ग्रुप है, पहला ग्रुप तो आपका खत्म हो गया, दूसरे ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको गिनती तो सबको आती होगी मेरे ख्याल से, है ना? 10 तक तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने गिनती करनी है। 2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3s2 3p3। फिर 3 के बाद आगे क्या आता है, 4, 4s2 4p3। ऐसी फिर इसके लिए 5s2 5p3, और फिर इसके लिए 6s2 6p3। ठीक है, अब यहां तक तो लिख दिया आपने, लेकिन
अब किसके साथ हमें डी लगाना है, ध्यान रखना, इसमें कोई डी नहीं लगेगा, इसमें कोई डी नहीं लगेगा। जब आप 4 लिखते हो तो 4 में आपको ध्यान रखना है कि 3D लगाना है हर हमेशा। जब 4 आ जाएगा तो उससे पहले क्या करेंगे, 3D10 इसके आगे से लिख दो, ठीक। अब जैसे आप 5 लिखते हो तो 5 से पहले आप क्या करोगे, 4D10 लिख दोगे, बस फिक्स है ये। और फिर 6 आ गया जहां पे, तो 6 से पहले आप 2 चीजें लिखोगे। एक, 6 से पहले क्या आएगा, 5D, तो 5D10 हो जाएगा, और 6 में जहां भी आएगा वहां पे 4 है, 14 हो जाएगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। देखो अब हम चेक करेंगे कि हमने सही किया या गलत किया। तो हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग करेंगे, जैसे 7 है तो 2 ये हो गया, 2 + 2 4, और 4 + 3 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये 15 है, 15 में से 10 ये हुआ, 10 + 2 12, और 3 15, तो ये भी सही हो गया। अब ये 33, 33 में 18 ये हो गया, 18 + 10 28, 28 + 2 30 + 3 33, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 51 है, 36 ये हुआ, तो 36 + 10 46 + 2 48 + 3 51, तो 51 ये भी सही हो गया। अब 83 है, ये 54 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, तो 54 + 10 64 + 2 66 3 69, और +14 14 क्या होगा, 83 हो जाएगा, 83। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो ये एक ट्रिक है। अब मैं इसको एक बार आपको सबके साथ बता देता हूँ ताकि मुझे हर बार ना बताना पड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक बार आपको सबका बता देता हूँ। तो कई चीजें इनमें क्या होती है, सिमिलरिटी है। आपने जो 15 ग्रुप का पढ़ा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग सारे ग्रुप की सेम है। अगर आपने 15 को याद कर लिया तो लगभग लगभग 16 में भी वही है, 17 में भी वही है। यानी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे कम पढ़ानी पड़ेगी, 15 में मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी बताने में, और वही सीक्वेंस 16 में आएगा, वही सीक्वेंस 17 में आएगा, तो यहाँ आसान हो जाएगा बताना। और 18 थोड़ा अलग ही होता है, नोबल गैसेस है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों की जो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल की और केमिकल की रिएक्शन वाली, वो सेम हो जाएगी। तो आपने फोकस करना है पहले 15 पे, 15 को याद करोगे आप तो 16 17 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका 16 17 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। देखो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसको रिवीजन कर लो आप। देखो इसमें 8 + 8 16, 16 + 18 कितना होता है, 34 + 18 52, और +32 84, ठीक है। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है इसमें कि करना क्या, हमने सबसे पहले नोबल गैस लिख दो शॉर्ट करने के लिए, हीना, नीना और करीना जैसी, बस इसके आगे है नहीं हमारे पास। अगर और होता तो और लिख देते, इसके नीचे जो भी होगा उसके लिए रानिया आ जाएगा शॉर्टकट के लिए, ठीक है। अब इसका पता है हमें 2, इसमें 10, इसमें 18, इसमें 36, इसमें 54, ठीक। अब ट्रिक क्या करना है, हमने ध्यान रखना इसके लास्ट में जो 16 ग्रुप होता है उसके लास्ट में आता है NS2NP4, सब में NS2NP4। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2S2 2P4। अब सेम काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेम काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 के बाद 3S2 3P4, फिर 4S2 4P4, फिर 5S2 5P4, फिर 6S2 6P4। अब देखो 2 और 3 में D आता नहीं है तो इसमें D लिखेंगे नहीं। अब इसमें क्या लिखना है हमने, इसमें लिखना है हमने 4 वाले से D स्टार्ट करना है। देखो जहां पे 4 आएगा उससे पहले आप D लगा देना, 3D10, एक कम वाला, 4 से कम है 3, फिर 5 है, 5 से कम करो 4, 4D10। इसके बाद 6 आएगा तो वहां पे 2 चीज आएंगी 6 में, कौन सी, एक इससे पहले D वाला 5D10, और 4F14, 4 में F14 5D10, बस ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोई ट्रिक को फॉलो करोगे आप लोग तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरिटी है, तभी मैं कह रहा हूं आपको कि 15 ग्रुप आपने पढ़ा तो 16 17 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, एक बार एफ का भी कर देते हैं, यानी 17 ग्रुप का भी कर देते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी 80, तो इसमें क्या होगा, पहला है 9, 9 के बाद 17, 35, 35 प्लस 18 53 और ये 85। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है नोबल गैसेस शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बड़ा नहीं लिखते हैं। हीना, नीना और करीना, जैसी, रानिया। ठीक है, तो है नहीं आगे। अब इसके बाद देखो एक और बढ़ा दो, उसमें क्या था, NS2 NP4 था, तो यहाँ 5 कर दो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बस इसको यहाँ लिखते जाओ, 2s2 2p5। अब यहाँ से गिनती स्टार्ट कर दो, बस पहले का तो हमें आता ही है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 2 के बाद 3s2 3p5, फिर 4s2 4p5, फिर 5s2 5p5, फिर 6s2 6p5। सब में सेम आ गया, देखो 2 3 4 5 6। अब डी कहाँ पे लगाना है, हमने डी लगाना है हमने कहाँ पे, 4 से, बस पहले और दूसरे में कुछ नहीं करना है। जहां पे 4 आएगा 3d10, फिर 5 आएगा तो 4d10, फिर 6 आ गया तो क्या करेंगे, 4f14 5d10। बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई भी चेंज किया मैंने, केवल मैंने यहाँ एलिमेंट चेंज किए पहली चीज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज किए, बाकी कोई चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पे इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया। पहले में 3 लिखा था मैंने यहाँ पे, दूसरे में यहाँ मैंने 4 लिखा, तीसरे में यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद ना करना पड़े, और ये बेसिक है क्योंकि ये आना चाहिए आपको। किसी को डाउट है इसमें? सर हाँ, सर वो जो लास्ट में 4f14 है वो आगे लगेगा या पीछे? आगे लिखते हैं, आगे 4f14 पहले, फिर 5d10, फिर 6 का होता है। वो मैंने कंप्लीट करने के लिए पीछे लिख दिया था, लेकिन आता ये आगे है क्योंकि पहले 4 आएगा, वैसे फिर 5, फिर 6। ठीक है, यस सर। अब यस सर। देखो नोबल गैस का भी बता देता हूँ। देखो अब नोबल गैस में दिक्कत आती, हीलियम, नियोन, हीना, नीना, इसको एक मिनट ऊपर से लिखते हैं, हीना, नीना और AR आर्गन, करीना, जैसी, रानिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, नोबल गैस का तो हमने सबको नोबल गैस लिख दिया था। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हीलियम है ये, इसके लिए केवल, क्योंकि इसका 2 होता है, देखो हीलियम का 2 होता है, +8 10 हो जाएगा, +8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 आएगा बस इसमें पहले, फिर बाकी सेम है, 8 18 18 32 पहले आना चाहिए आपको, बस बाकी आप अपने आप लिख सकते हो सबके। अब इसमें क्या करना है, पहले वाले को तो 1s2 लिख सकते हो आप, बस बाकी में फिर आपने नोबल गैस लिखनी है। ध्यान रखना, नोबल गैस के अंदर भी नोबल गैस आती है, देखो ये भी आ गया, फिर वही लिखोगे आप, हीना, नीना और करीना, और करीना, जैसी। ठीक है, ये इसके अंदर भी आ गया, बस बाकी सारा सीक्वेंस सेम है। इसमें क्या होगा, देखो एक और बढ़ा दो, जैसे मैंने कहा 2s2 2p6 हो गया, उसमें 2p5 था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि 18 ग्रुप का मेंबर है, एक बढ़ गया तो ये हो गया 2p6। अब बस वही सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई कर दो, और कुछ करने नहीं है इसमें। देखो 2 के बाद 3s2 3p6, फिर 4s2 4p6, फिर 5s2 5p6, फिर 6s2 6p6। देख रहे हो आप, इसे ब्रैकेट में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। और 4 से पहले क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, तो 4 से पहले डी, तो 3d10, एक कम करो, 5 से पहले एक कम करना है, 4d10, और 6 से पहले
4F 14 5D10 बस। अब आप चेक करके देख लो, आप चेक करना चाहोगे किसी को भी तो चेक कर लो। 86 वाले को कर लो, 54 है, 54 प्लस 14 कितना हो जाएगा 68, 68 प्लस 10 78, 78 प्लस 2 80 और 80 प्लस 6 86, तो 86 हो गया है। ठीक है, इसको चेक करना आपने, तो ये कितना होता है 36 होता है के आर। तो ये देखो के आर 36 है, तो 36 प्लस 10 46 प्लस 2 48 प्लस 6 54, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान वाला करोगे आप। ठीक है, तो पहला ये समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sir. आएगा, अभी हम बड़े से बड़ा आगे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप इजीली उसे कर सकते हो ये सिंपल ट्रिक से। इसमें ट्रिक है बहुत सारी, इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक है कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रिक हमें याद करनी पड़ती है। और 15 को फोकस करना हमने, तो 15 को फोकस करेंगे तो 16 और 17 का आधा पोर्शन खत्म हो जाता है। बस जो कंपाउंड वाले रहते हैं वो रहते हैं अलग से, जो स्पेशल कंपाउंड है उसमें मेहनत होती है, बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग लगभग सेम होती है। अब देखो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहली हम प्रॉपर्टीज, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला आता है इसमें साइज, एटॉमिक साइज। अब आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो मैंने बोला आपको बताओ इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। इसके नाम याद कर लो, देखो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस भी है एंटीमनी, एंड बी आई फॉर बिस्मिथ। ठीक है, नेपाल यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये एंटीमनी, एंटीमनी, और फिर इसके बाद है बिस्मिथ। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा। हाँ बिस्मिथ। हेमंत राइट आंसर है। हाँ सुमित क्या कह रहे हो। बिस्मिथ। बिस्मिथ, हाँ श्रुति राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने कहा ना अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो हम क्या करेंगे कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता चला जाता है जनरल। ठीक है, इससे इसमें ज्यादा साइज होता है, यहाँ कम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, तो इसका मतलब इन जनरल बिस्मिथ का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। Increase. हाँ, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे इसीलिए। तो ये रीजन हो गया पहला एटॉमिक साइज का। इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल केस भी आता है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस को भी हम डिस्कशन करेंगे कि कई बार जो अब इसमें आयनिक साइज में देखो, आयनिक साइज अगर मैंने कहा आपको आयनिक साइज में क्या रेशियो होगा, पहला इसमें N3-, फिर है P3-, AS3-, फिर बिस्मिथ है 3-, और फिर एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इसमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा। अब इसमें एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें देखो साइज लिखा हुआ है, ये है 171, ये है 212, ये है 222, ये है 76 और ये है 103। तो इसमें से देखो अब किसका साइज सबसे बड़ा है, आयनिक साइज। सबसे बड़ा Arsenic. आयनिक साइज किसका है। Arsenic. हाँ आर्सेनिक का। ठीक है, तो आर्सेनिक का सबसे बड़ा हो गया, तो आर्सेनिक सबसे पहले आ गया। अब इसके बाद कौन है, फॉस्फोरस हो गया। इसके बाद कौन आएगा, Bismuth. नाइट्रोजन, Nitrogen. है ना, फिर बिस्मिथ, और सबसे छोटा साइज किसका है, एंटीमनी Antimony. का। ठीक है, तो ये है, लेकिन जब इसको कहते हैं
तो उसमें जो स्टेटमेंट आता है जनरल, वो ये कह देते हैं कि इंक्रीज करता है, ठीक है, वो कहते हैं टॉप टू बॉटम आयनिक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअल में जो डाटा है वो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो क्या कहेगा आपको, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आप क्या करोगे, जनरली ये कर देते हैं हम लोग कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता है, तो ये आंसर होता है, तो एक आंसर उन्होंने ये दिया होगा, दूसरा कुछ और दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो ज्यादा पूछता है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव में भी, ठीक है। तो हम करेंगे भी इस टाइप के क्वेश्चन, अभी आपको जब मैं दूंगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो ध्यान रखना इसमें सीक्वेंस का, यही सीक्वेंस पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा पीरियोडिक टेबल पता होगा, तो जनरल सीक्वेंस का आप ध्यान रखो कि जनरल है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जहां पे डिफरेंट है उसको याद कर लो। जनरल का तो आपको पता ही है कि टॉप टू बॉटम या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन जहां पे डिफरेंट चल रहा है उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे फिर से।